पाठ 3 क्रिया। हमारे जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। इसके पीछे कुछ और नहीं किंतु एक ही रहस्य छुपा है तथा वह है लगातार और बड़े पैमाने पर कार्यवाही करना। सफल लोगों को इस बात का ज्ञान होता है तथा उनकी तेजी ने ही उन्हें सफल बना दिया है। क्रिया को सफलता के त्रिभुज का तीसरा हाथ कह सकते हैं। सफल लोगों तथा मध्यस्थों में एक मुख्य अंतर यह है कि जब सफलता चाहने वाले कोई कार्य कर रहे होते हैं तब मध्यस्थ लोग कुछ करने की बात करते हैं अथवा किसी दिन कुछ करने की योजना बनाते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि वह एक दिन उनके जीवन में कभी नहीं आता है। यद्यपि अन्य व्यक्तिगत गुण जैसे प्रतिबद्धता, समर्पण, नेतृत्व, जुनून आदि सटीक सफलता की दिशा में बहुत योगदान देते हैं, मगर वो क्रिया ही है जो कि चीज़ों को आगे बढ़ने देता है और हमारे सपनों को पंख देता है। हालांकि वे कार्यों के महत्व को जानते हैं तो वे अपने जीवन में उस महत्वपूर्ण पहलू को शुरू करने में संकोच क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्यवाही करना आसान नहीं होता है। एक कार्यवाही की शुरुआत करना हमेशा सरल अथवा आसान नहीं हो सकता, किंतु इसे करना हमेशा सही होगा। कभी कभी हमारी कार्यवाही हमें हमारे सुविधा क्षेत्र से बाहर आने की मांग करती है तथा ये कभी कभी हमें कुछ अप्रिय क्षेत्रों पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। अधिकांश आम लोगों में सपनों की कमी होती है, इसलिए वे प्रयत्न ही नहीं करते। कुछ लोगों के सपने होते हैं किंतु वे उसे पूरा करने में विश्वास नहीं करते हैं तथा वे भी अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। सपनों तथा विश्वास करने वालों की आम श्रेणी भी होती है, किंतु उनके पास आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है। अपितु किसी भी कार्य को करने की कोशिश करने से पूर्व भी उनके मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न पैदा हो जाते हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपने प्रयासों के खिलाफ केवल नकारात्मक परिणामों को ही देखते हैं। अनजाने में वे सफल होने की बजाय विफल होने के कारणों की खोज करने लगते हैं। जाने अनजाने में वे सफल व्यक्तियों के स्थान पर असफल व्यक्तियों को अपना प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। असफलता का भय उन्हें कैद में बंद कर लेता है तथा उन्हें हर संभव प्रयास करने से रोक देता है। निरंतर, लगातार तथा बड़े पैमाने पर कार्यवाही नए अवसर पैदा करती है। कार्य उन्मुख लोग अपना काम करने के लिए उपयुक्त समय बताते हैं, न कि उपयुक्त समय के आने का इंतजार करते हैं। सफलता प्राप्त करने का कोई उत्तम समय नहीं होता, अपितु समय का सदुपयोग ही सफलता लाता है। सफलता प्रेमी किसी उपयुक्त समय का इंतजार नहीं करते। वे हर मौसम में बोते हैं तथा अच्छी फसल काटते हैं। उनके लिए सारे ही मौसम वसंत के समान हैं। औसत लोग बहुत कुछ करने की योजना बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वे अपने प्रयासों से बहुत पहले बहुत ज़्यादा तैयारी में विश्वास रखते हैं और बहुत से लोग इसमें विलंब करते रहते हैं। इस दुनिया में विचारों की कोई कमी नहीं है, बल्कि कई बार तो यह बहुत अधिक बढ़ जाती है। सामान्यतः में लोगों की निरंतरता विचारों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि सामान्यता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की इच्छा और साहस की कमी के कारण है। मेरे नौसैनिक करियर के दौरान मैं और मेरे दोस्त मशरूम के उत्पादन से लेकर एक निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कई उद्यमी विचारों पर चर्चा करते थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम में से किसी ने भी उन उद्यमों में से कुछ भी शुरू नहीं किया है, सिवाय नई चर्चाओं के। किसी कार्यवाही को शुरू करना जबकि उसके परिणाम भी अनिश्चित होते हैं, तो वह कार्य इतना सरल और आसान नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते रहने की तुलना जड़त्व की स्थिति से निकलने में अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह हमें कार्य करने की तुलना उसे छोड़ने के लिए सभी कारण दिखा सकता है। कार्यवाही और कुछ नहीं, केवल बदलाव ही की एक इच्छा है। परिवर्तन का विरोध करना एक साधारण बात है,
क्योंकि परिवर्तन सुविधा क्षेत्र से अलगाव की मांग करते हैं। जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं उनके लिए परिवर्तन अनिवार्य होते हैं, और जो लोग नवाचार अस्वीकार करते हैं उनके लिए नवीकरण अनिवार्य होता है। प्रत्येक कार्यवाही से पहले आंतरिक रूप से भी श्री कार्यवाही तथा श्री चूक के बीच एक रस्साकसी होगी। श्री चूक अपनी हर जीत को जड़ता के राज्य में जारी रखने के लिए कहते हैं। निष्क्रियता जड़ता की ओर ले जाता है। निष्क्रियता और सफलता कभी भी हाथों हाथ नहीं चल सकती है, तथा बड़ी सफलता केवल रातों रात ही नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारी मानसिक तैयारी, स्वयं शोधन एवं स्व अनुशासन की आवश्यकता होती है। सफलता कोई घटना नहीं होती, यह समर्पण तथा कड़ी मेहनत का ही नतीजा होता है। सफल उम्मीदवार केवल अपेक्षाओं की तुलना कार्यों में विश्वास करते हैं। सफल व्यक्ति मधुमक्खियों की तरह होते हैं। एक अकेला मधुमक्खी पर्याप्त अमृत इकट्ठा करके उसमें से चुटकी भर शहद निकालने के लिए पूरे दिन में 10 घंटे काम करता है। रानी मधुमक्खी केवल एक दिन में 1500 के आसपास अंडे देती है। कई साधारण लोगों के लिए अन्य की सफलता केवल एक दुर्घटना या किस्मत का मामला होता है, क्योंकि वे उनकी प्रतिबद्धता तथा परिश्रम को कम आंकते हैं। वे अपनी गलत धारणा के साथ दूसरों का न्याय करते हैं तथा उनकी सफलता के पीछे के रहस्य को समझने में शायद ही कोई दिलचस्पी दिखाते हैं। लोगों का मानना है कि सफलता भाग्य से मिलती है। वे इस पर विश्वास करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपनी मानसिक पीड़ा, शोक के दर्द से अस्थायी राहत देती है। भाग्य कभी इरादों से तय नहीं होता, अपितु कार्यों से होता है। कार्य को आरंभ मात्र करने पर ही आधी सफलता मिल जाती है। ये हमें कार्य में सुधार लाने के लिए अन्य कई अवसर प्रदान करते हैं। उसे सुधारना बड़ा मुश्किल है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। किसी नए कार्य को किए बिना ही बदलावों की अपेक्षा करना और कुछ नहीं, केवल एक लालच है। यद्यपि हर कोई कार्य के महत्व से भली भांति परिचित है, तो लोग क्यों अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदलकर ऐसा करने में संकोच करते हैं? लोग कई नकारात्मक प्रभावों के बंदी बने रहते हैं। उनमें से कई विलंब के शिकार, तो कई असफलता के डर के। उनके पास निष्क्रिय होने के कई कारण हैं। वे अपने स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी के स्तर पर संदेह करते हैं तथा अपने ही संदर्भ में अधूरापन महसूस करते हैं। औसत लोग दूसरों को अधिक अनुमानित करते हैं या स्वयं को अति कम मूल्य देते हैं। वास्तव में लोगों का ज्ञान तथा जागरूकता जितना ऊंचा लगता है उतना है नहीं। कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल टीम ने अमेरिका के एक व्यस्त गली में 100 से अधिक लोगों को 1 मिनट के भीतर यू अक्षर से शुरू होने वाली किन्हीं 5 देशों के नाम बताने के लिए कहा। परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले निकले। अधिकांश लोगों को यू अक्षर से 2 नाम भी नहीं मिल रहे थे। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि उन प्रतिभागियों में से केवल 30% लोगों के उत्तर में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम शामिल था। इसी तरह कुछ वर्ष पहले मुंबई में एक अन्य दूरदर्शन के चैनल ने एक प्रमुख बिजनेस स्कूल के अंतिम वर्ष प्रबंधन के लगभग 100 छात्रों में एडम्स के संक्षिप्त नाम का विस्तार करने के लिए कहा। कई लोगों ने कोशिश की, किंतु सही ढंग से उत्तर देने वालों की संख्या 7% से भी कम थी। अन्य व्यक्तियों के साथ अपने ज्ञान की तुलना करने से बचें, क्योंकि दूसरों के बारे में हमारा अधिक अनुमान लगाना हमारे अंदर विफलता का भय पैदा करना है तथा असफलता का भय हमें किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पीछे खींचेगा, शायद हमेशा के लिए। कई लोग अपने तैयारी के स्तर को लेकर ही चिंतित तथा संदिग्ध रहते हैं। ध्यान देने की एक दिलचस्प बात यह है कि जो अधिक चिंता करते हैं वे उसे सही करने के लिए कुछ नहीं करते। तैयारी की ही अपर्याप्त तैयारी की भावना है के खिलाफ एकमात्र समाधान है।